मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान प्रदेश भर में जारी है। सत्ता और संगठन दोनों मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके तहत जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और कार्यक्रम के लक्ष्य भी दिए गए थे, लेकिन अब अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए सरल ऐप ने कई जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की तस्वीर भी सामने लाकर रख दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। सत्ता और संगठन दोनों को अभियान की जिम्मेदारी तय की गई। बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में अभियान लॉन्च तो किया था, लेकिन इससे लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता अब पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पार्टी ने सांसदों, विधायकों, प्रत्याशियों और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने का लक्ष्य दिया था, जिसकी मॉनिटरिंग सरल ऐप के जरिए की जा रही है। 3 रिमाइंडर और 2 बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद कई जनप्रतिनिधि तय समय पर अपनी गतिविधियों का अपडेट नहीं दे सके। केवल 14 सांसद और 70 विधायक व प्रत्याशियों की ही अपेक्षित भागीदारी दिखी, जिसके बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बाकी जनप्रतिनिधियों से जल्द अपनी रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कहा है। 16 सांसदों ने सांसद महोदय को एक विधानसभा में रात्रि को रुकना पड़ेगा और विशेष जनसंपर्क करना पड़ेगा, तो उन्होंने 16 माननीय हमारे सांसदों ने हमें फॉर्मेट भिजवा दिया है और लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी फोन के साथ में एक पत्र हमने उनको सभी को भेजा है। और कल भी हमारी एक विशेष वीसी रही जिसमें लगभग 650 लोगों को हमने जोड़ा था और खुशी की बात है कि 635 लोग उस वीसी में जुड़े हैं। संभागवार जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड। भरतपुर संभाग सबसे पीछे, सिर्फ एक विधायक ने अभियान में दिखाई सक्रियता। कोटा संभाग दूसरे नंबर पर, केवल 3 विधायकों ने किया जनसंपर्क। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर। अभियान में जयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अधिक दर्ज की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। केंद्र सरकार के द्वारा 12 सालों में जो राजस्थान में विकास के काम में, उन विकासों को प्रगति पथ यात्रा का नाम दिया। प्रगति पथ यात्रा का अवलोकन करना था, उन कामों को देखना था। इसी प्रकार एक वृक्ष मां के नाम उन्हें लगाना था, एक स्वच्छता का कार्यक्रम करना था और जिले में विकसित भारत संकल्प शामिल होना था, उसमें उनको उपस्थित रहना था। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और अपना विकसित जो विशेष जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो सभी कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें हमारे पास नियमित रूप से आ रही है। इस विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लेने, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करने और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों से संवाद स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। पार्टी संगठन का कहना है कि जिन जनप्रतिनिधियों ने अभी तक अपने कार्यक्रमों की जानकारी और फोटो सरल ऐप पर अपलोड नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द अभियान पूरा कर अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। संगठन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अभियान की बेहतर रिपोर्ट सामने आएगी। हाईटेक होती बीजेपी के लिए अब ये जानना बेहद सरल हो गया है कि कौन जनप्रतिनिधि, कौन नेता पार्टी के लिए कितना काम कर रहा है, पार्टी के अभियानों के प्रति कितना सजग और गंभीर है। क्योंकि अब बीजेपी के पास है सरल ऐप और इस सरल ऐप के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है और इस मॉनिटरिंग के ज़रिए ही ये पता लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों को लेकर जो जनसंपर्क अभियान, जिसमें सत्ता और संगठन को मिलकर पूरी तरह रुचि लेनी है, उसमें कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। जाहिर है आगामी दिनों में गंभीरता दिखे और टास्क को पूरा करने में तमाम विधायक और सांसद जुटे। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।